किसी भी समाज में भ्रष्टाचार जैसी बुराई कई चरणों में अपनी जगह बनाती है। सबसे खतरनाक वह चरण होता है जिसमें यह अपनी जड़ें इस कदर जमाती है जैसे वो इसी सिस्टम का हिस्सा हो। इस चरण में इससे लड़ना सबसे मुश्किल होता है। પણ એમને ઝૂંપડા નહીં મળ્યા, ઇન્દિરા આવાસ નહીં મળ્યા, સરદાર આવાસનું ઝૂંપડું નહીં મળ્યું જે સરકાર આલે, બરોબર? અને અમીર લોકોને મળી ગયા અને ત્યાં એમના ઝૂંપડામાં એ લોકો ભેંસો બાંધે બાંધે ને, એટલે એના માટે તમારે જવું પડે, તમારે તમારી વાત કરવી પડે। સાહેબ 5,000 પહેલા માંગે, એવો કાયદો નહીં કે કોઈ 5,000 માંગે। અરે માંગે ના, તલાટી તમને હું માંગે, કહું, તલાટી મૌખિક માંગે। સરપંચ માંગે। તમે એને એમ કહો કે હું તને 5 ના 100 આલું, પણ તું મને પાવતી આલ, પછી 1 રૂપિયો બી નહીં માંગે। એ પાવતી નહીં આલી શકે એટલે એ ભ્રષ્ટાચાર કરે। તારું રહ્યું એમ કે, તારું રહ્યું એમ કે, પણ તમે ગ્રામ સભામાં જાવ ને, એ વાત કરો ને, આવા ગરીબનો કોઈ બોલવા નથી દેતા। બોલો તો અવાજ આવે ને, તમે બોલો ના તો અવાજ ક્યાંથી આવે? सरकारी और अर्ध सरकारी विभाग से सूचना हासिल करने का ताकतवर औजार सूचना का अधिकार कानून। हालांकि यह अधिकार हमारे देश के संविधान ने हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सहारे पहले से ही दिया हुआ है, लेकिन इसे अमली जामा पहनाया गया 12 अक्टूबर 2005 को। इस कानून के तहत आवेदन कर सूचना ली जा सकती है। માહિતી અધિકાર કાયદા અંતર્ગત માહિતી માંગવાનો અધિકાર છે। આપણે કોઈ માહિતી ન માંગી શકીએ એવું કોઈ છે જ નહીં। આપણે બધા સરકારમાં માહિતી માંગી શકીએ છીએ। કોઈ પણ માહિતી હોય તે એનઆરઈજીએની હોય કે મારા ગામમાં કયું કામ, એ માહિતી ના મળે તો આપણે અરજી પણ કરી શકીએ છીએ। આમાં તમને 30 દિવસ પછી માહિતી ના મળે તો તમે અપીલ કરી શકો। 30 દિવસ રાહ જોવાય, આમાં ના મળે એટલે તમે અપીલ કરો તો 2 મહિના જેવું થઈ જાય, પણ માહિતી તો મળે જ। इसके अलावा इस कानून की धारा 41B सरकारी विभाग को खुद से भी सूचनाओं को सार्वजनिक करने के लिए कहती है, लेकिन सूचनाओं को सार्वजनिक करने के बाद तो दूर, कानून लागू होने के 5 साल बीत जाने के बाद भी कई इलाकों और कई सरकारी विभाग में भी अर्जी कर सूचना निकलवाने में लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। देश के कुछ जिलों में सरकारी प्रयास के बावजूद कोई खास बदलाव नजर नहीं आता। सूचना के अधिकार अधिनियम के अच्छे तरीके से क्रियान्वयन करने के लिए गुजरात में जो 2 ज़िले चुने गए थे केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित एक योजना के तहत, उसमें पंचमहल भी एक था। गुजरात के सारे ज़िलों में से चुने जाने के बावजूद, खास कोशिश वहाँ पर प्रचार प्रसार के लिए करने के बावजूद, खुद सरकारी कार्यालयों में इस अधिकार और इस कानून के बारे में जानकारी ज़्यादा नहीं थी। तो इसी दौरान हमने कुछ 100 के करीब सरकारी कार्यालयों को चुना और वहाँ पर सूचना का अधिकार का क्रियान्वयन कैसे हो रहा है इसका हमने जांच किया, सर्वे किया बाकायदा, और उसका एक रिपोर्ट तैयार किया। तालुका स्तर पर किए गए इस सर्वे में 76% दफ्तरों में जन सूचना अधिकारी के नाम का कोई बोर्ड नहीं था। 65% जन सूचना अधिकारी अपनी सीट पर उपलब्ध नहीं पाए गए। तालुका स्तर पर करीब 40% कार्यालयों ने ऐसी सूचनाओं को एकत्र कर रखा था जिन्हें 41B के अनुसार सार्वजनिक करना था। 70% दफ्तरों ने फीस लेने के बावजूद खुद से सार्वजनिक करने वाली कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई। जिला स्तर पर 25% कार्यालयों में जन सूचना अधिकारी के नाम का कोई बोर्ड नहीं था। 25% जन सूचना अधिकारी अपनी सीट पर उपलब्ध नहीं पाए गए। जिला स्तर पर करीब 80% दफ्तरों ने ऐसी सूचनाओं को एकत्र कर रखा था जिन्हें 41B के अनुसार सार्वजनिक करना था। 46% दफ्तरों ने फीस लेने के बावजूद खुद से सार्वजनिक करने वाली कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई।
तालुका और जिले के स्तर पर किए गए इस सर्वे को गुजरात सूचना आयोग ने बड़ी गंभीरता से लिया। जब CHRI का सर्वे आया उसको पहले भी जब कमीशन में कुछ कंप्लेंट या तो अपील आता था और जब सुनवाई होता था तो वहाँ ये लोग आते थे, जो गांव का लोग जो इन्फॉर्मेशन मांगते तो आते थे। तो हमको लगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं कुछ चीज़ तो ऐसा है जो एक्चुअली प्रोएक्टिवली डिस्क्लोज हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं था। ये कारण था। दूसरा कारण सीरियस लेने का कारण ऐसा था कि CHRI ने जो स्टडी किया था वो एक्चुअली ग्रास रूट लेवल में उनका वर्कर जाकर लोगों से पूछ के वो किए थे, जो हमको लगा कि वहाँ कुछ मेहनत किया गया है और जिसका रिजल्ट जो है उसका रिजल्ट के ऊपर कुछ काम होना चाहिए। आयोग ने खुद से पहल कर दिल्ली में सूचना के अधिकार के प्रचार प्रसार के लिए काम कर रही अंतर्राष्ट्रीय संस्था कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव CHRI, नागरिक अधिकार केंद्र और महती अधिकार गुजरात पहल MAGP जैसे गैर सरकारी संगठनों को जोड़ा। राज्य सूचना आयोग के नेतृत्व में एक पंचमहल ज़िले में स्थानीय प्रशासन का मीटिंग बुलाकर कुछ 100-150 तक लोक सूचना अधिकारी वहाँ पे मौजूद थे। तो उनके समक्ष बातचीत ये हुई कि कैसे इस तरह के इस कानून को और अच्छी तरह से लागू पंचमहल ज़िले में कर सके। तो उससे उभर के आया एक आइडिया कि एक तो जो सरकार को करना है उस पर ज़्यादा जोर तो देना ही है, साथ ही साथ जो आम नागरिकों के बीच में जो इस कानून के बारे में जो कम जानकारी है उसको भी ठीक करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सूचना के अधिकार के बारे में जानकार बनाने के लिए एक मेले के रूप में RTI के प्रचार प्रसार का आयोजन करना ज़रूरी है। सन 2009 में जिले के सभी 11 प्रखंड से 2-2 ग्राम पंचायतों को चुना गया। तय हुआ सभी जरूरी सूचनाओं को पंचायत भवन की बाहरी दीवारों पर पेंट कर दिया जाए, यानी कानून की धारा 41B का ठीक से पालन हो। इस धारा के अनुसार 17 अलग तरह की सूचनाएं सार्वजनिक करनी होती हैं, लेकिन गांव में रहने वाले एक व्यक्ति के लिए इन सभी सूचनाओं के सार्वजनिक होने के भला क्या मायने हैं। बात निकली कि यदि गांव की पंचायत में राशन कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जमीन के पट्टे, इंदिरा आवास, नरेगा और गांव के स्तर पर लागू अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी सार्वजनिक की जाए तो गांव के लोगों को ना तो RTI का सहारा लेना पड़ेगा, ना ही इसके लिए जिला मुख्यालय या सूचना आयोग के दफ्तर गांधीनगर का चक्कर लगाना होगा। नागरिक अधिकार केंद्र और CHRI ने एक नमूना तैयार किया। इसमें गांव स्तर के अधिकारियों के शक्तियों और दायित्वों के बारे में बताया गया। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया गया कि निर्णय लेने की प्रक्रिया और सरकारी कामकाज के मापदंडों की जानकारी भी सामने आ सके। इसके अलावा गांव के विकास के लिए बजट की राशि क्या है और उसे किन मदों पर खर्च किया जाता है। साथ में सरकारी आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को आदेश के कारणों के बारे में बताना होगा और महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय सभी तथ्यों का खुलासा करना होगा। इस नमूने को गुजरात सूचना आयोग और पंचमहल जिला प्रशासन की भी स्वीकृति थी। लेकिन इस कैंपेन के अंत में मलाव की ग्राम पंचायत एक मॉडल पंचायत के रूप में उभर कर सामने आई। यहाँ सारी सूचनाएं दीवारों पर उकेर दी गईं और बाकी प्रमुख सूचना फाइलों में निरीक्षण के लिए पंचायत के दफ्तर में निशुल्क उपलब्ध कराई गईं। हालांकि मलाव पंचायत को इस कैंपेन में नहीं लिया गया था। यहाँ के सरपंच श्री जीतू भाई पटेल ने खुद पहल की थी। वहाँ का जो सरपंच श्री मलाव का है ना, वो खुद उसको अनुभव किए हैं। तो ये किसी का कहने से वहाँ नहीं हुआ है। हम इसीलिए चाहते थे कि लोग खुद ही तैयार होकर आना चाहिए और इसीलिए मलाव को हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्योंकि जाकर देख के आओ कि खुद कैसे वो तैयार किया है। इस सफलता से उत्साहित होकर CHRI ने कभी पंचमहल का हिस्सा रहे
पड़ोसी दाहोद जिले में भी एक ऐसा ही अभियान करने की सोची। इस जिले में आदिवासी जनसंख्या ज्यादा है। करीब 17 लाख की आबादी वाले इस जिले की आधी से अधिक जनसंख्या साक्षर नहीं है। पंचमहाल के बाद दाहोद में एनआरईजीए का सबसे ज़्यादा काम हुआ था। आरटीआई को लेकर अवेयरनेस का काम होने की बातें हो रही थी, लेकिन शिकायतें कमीशन में इतनी जा रही थी और पब्लिक हियरिंग इतनी हो रही थी यहाँ पे कि लोगों को पता नहीं चल रहा था कि आरटीआई कैसे यूज़ करें, कैसे उससे करप्शन को बाहर निकाला जा सकता है। सीएचआरआई ने सूचना आयोग और जिला प्रशासन से संपर्क किया और उन्हें कैंपेन और उससे होने वाले फायदे के बारे में बताया। कई बैठकों के बाद कैंपेन की तैयारी शुरू हुई। इस कैंपेन को 3 तरीकों से चलाने का निर्णय लिया गया। पहला, वॉल पेंटिंग का मकसद था अधिक से अधिक लोगों तक साल के सारे दिन सूचनाओं को पहुंचाया जाए। यदि ऑफिस बंद रहे तब भी लोग इसकी बाहरी दीवारों पर पेंट की गई सूचनाओं को पढ़कर जानकारी ले सकें। ये जो वॉल का ऊपर है उसका विजिबल इम्पैक्ट जो है ना, विजिबल जो आँख का ऊपर नज़र पड़े, ये भारतवर्ष में बहुत इम्पोर्टेंट है। जहाँ से ऊपर आँख का ऊपर वो उसका कांटेक्ट होता है ना, वो रहेगा, वो उसका नज़र में होता है, वो जाएगा, दिखेगा, पड़ेगा, वो है, उसका इम्पोर्टेंस रहेगा। दूसरा तरीका था सूचना यानी महती मेला का आयोजन। दाहोद जिले में हर प्रखंड में साप्ताहिक हाट लगता है, जहां लोग अपनी जरूरत की चीजें खरीदने आते हैं। हाट में अलग अलग गांव से लोग आते हैं। इसी हाट में सूचना मेला लगाने का निर्णय लिया गया। A mela that went beyond entertainment. It was not only entertainment, but it would be a means of spreading awareness about the law. It would be means of via fun, games, plays, films. We would be able to talk about the law कि कानून क्या है। तीसरा तरीका था लोगों से सीधे संवाद का, क्योंकि इस जिले की साक्षरता दर बहुत कम है, इसलिए यह तरीका काफी कारगर होने वाला था। कहाँ पे हैंडपंप लगाया, कितने खर्चे में लगा, ये सारी चीज़ें आपको जानने का अधिकार है, क्योंकि आप इस देश के नागरिक हो और आपका माहिती का अधिकार है। हाट में मेले के पास खड़े होकर लोगों से बात कर उनकी समस्याओं को जानना, फिर इन्हें इसका समाधान बताना। कैंपेन के बाद इसका असर लंबे समय तक रहे, इसलिए जरूरी था यहाँ स्थानीय स्तर पर काम कर रहे लोग इस कैंपेन से जुड़ें। इसके बाद स्थानीय स्तर पर काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों को चिन्हित किया गया। इनमें आनंदी, उत्थान, प्रकृति फाउंडेशन, देवगढ़ महिला संगठन और VLVS शामिल हुए। ये जो इश्यू आएंगे इसको हम 2 तरह लेंगे। पहले तो हम फॉलोअप करेंगे कि हमने आज जो किया है वो इम्प्लीमेंट किस तरह हो रहा है अथवा इस इम्प्लीमेंट में उनको क्या दिक्कत आ रही है। तो एक तो मेरा जिम्मेदारी है फॉलो करना। नागरिक अधिकार केंद्र की टीम ने पंचायत और गांव के स्तर पर सरपंच और तलाटी को जागरूक करना शुरू किया। कईयों ने मलाव जाकर वहां हुए काम को भी देखा, लेकिन सरपंचों को इस काम के लिए तैयार करना आसान नहीं था। सबके सहयोग से पूरे जिले से 15 ग्राम पंचायतों को चुना गया और प्रशासन के सहयोग से चिन्हित किए गए 6 विभागों की सूचनाएं दीवारों पर आनी शुरू हुई। ग्राम पंचायत की बाहरी और अंदर की दीवारों पर राशन कार्ड, पेंशन, जमीन के पट्टे, इंदिरा आवास, रोजगार गारंटी योजना और गांव के स्तर पर लागू अन्य योजनाओं के ब्यौरे उकेरे जाने लगे। स्कूलों की दीवारें भी सूचना के रंग में सराबोर होने लगी। मध्याह्न भोजन की जानकारी, किताबों की जानकारी, यूनिफॉर्म की जानकारी, छात्रवृत्ति की जानकारी। जोर इस बात पर भी था कि कैसे कम खर्च में एक ऐसा कैंपेन हो जिसका असर व्यापक हो। As a pilot project, we have started
proactively disclosing information about various activities in 5 government institutions in every village. These five government institutions are the Panchayat, village Panchayat office, then the primary health center, primary education, that is in school, primary school, then the Anganwadi and the fair price shop. इस कैंपेन में एक प्रचार गाड़ी है। इस गाड़ी से कई मकसद हल हुए। पहले तो यह गाड़ी एक चलती फिरती सिनेमा घर है। मेले से 1-2 दिन पहले पंचायत में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। फिर उस ग्राम सभा में लोगों को जागरूक करने के लिए फिल्म भी दिखाई जाती है। तो बहुत सारे मसले, बहुत सारे झगड़े बाहर ही खत्म हो सकते हैं। इस गाड़ी में प्रचार सामग्री रखी हुई है जो कि ग्राम सभा में बांटी जाती है। लोगों को आने वाले मेले के बारे में बताया जाता है। सोचो अगर दुनिया में कानून न होता जी। ये दादुर है। यहाँ के सरपंच 1982 से लगातार चुने जा रहे हैं। यहाँ की पंचायत की बाहरी और अंदरूनी दीवारों पर पेंटिंग की गई है। लोग उत्सुकता से देख रहे हैं। जो पढ़े लिखे हैं वो दूसरों को पढ़कर बता रहे हैं। कालोल तालुका की पंचायत मलाव ग्राम पंचायत में गया था और वहाँ दास साहब आया था तो ऐसा काम करने का और सब लिखने का, तो वे वहाँ गया मैं और वहाँ देखा मैंने कि ये अच्छा काम किया है। तो फिर आके मैंने भी तैयारी कर दी कि काम अच्छा किया है और मेरे को भी ऐसा करने का है। खंगेला की ग्राम पंचायत यहाँ की बाहरी और अंदरूनी दीवारों पर नरेगा में कराए गए काम का पूरा ब्यौरा दिखा गया है। जैसे गांव में हमारा तलाटी का मंत्री होते हैं, ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी होते हैं, उसका कैपेसिटी कम है। आज अगर ये कर रहा है, पंचमहल में अगर वो 22 गांव में किया है, दाहोद में 15 गांव में अगर किया है, ये एक्चुअली जो अभियान का स्वरूप हम चालू किए हैं ना, उससे किया है। हम ये चाहते हैं कि वो एक पैटर्न में होना चाहिए। ये धानपुर का साप्ताहिक हाट है। इस हाट में लोग खरीदारी करने आते हैं। खूब भीड़ होती है। प्रचार प्रसार के लिए इससे अच्छी जगह शायद ही हो। इस हाट में सूचना मेला लगा हुआ है। मेले में कई स्टॉल लगे हुए हैं। स्टॉल अलग अलग हैं। किसी स्टॉल पर विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है तो किसी पर पुलिस और थाने से जुड़ी जानकारी, किसी पर सूचना का अधिकार कानून से जुड़े पर्चे मिल रहे हैं तो किसी पर आरटीआई का आवेदन लिखवाया जा रहा है। ये जानकारी मिलने में इतना उत्साह हो रहा था कि अभी एक बहन आई थी तो बोल रही थी ये बहुत अच्छा कर रहे हैं और सरकार तो सब कुछ देती है पर वो बीच वाले लोग खा जाते हैं, अधिकारी और दूसरे जो आगे बढ़ने वाले लोग हैं वो खा जाते हैं। तो अभी उसको मालूम पड़ेगा लोगों को कि क्या अपन के लिए और क्या आता है और कौन खा जाता है और उसका सवाल किस तरह और कहाँ जाके उठाने का, ये सब मिलेगा। मेले में कई तरह के लोग आते हैं। पुरुष, महिला, नौजवान, छात्र, नौकरी पेशा, किसान, मजदूर, बच्चे और सरकारी अधिकारी भी। स्कूल जाने वाले बच्चों को भी विभिन्न योजनाओं के प्रचार के लिए बनाए गए पर्चे दिए जा रहे हैं। दाहोद जिले में ये पहला प्रोग्राम है, इसलिए सारे लोग जिस तरह से बोलते हैं ना सैलाब उमड़ पड़ा है कि और सारे लोग स्टॉल पर आते हैं तो यही बोलते हैं कि इस तरह का ये पहला माहौल है, इस तरह का पहला माहिती मेला है। हमें कुछ सरकार की तरफ से कोई भी कामकाज या स्कीम की कोई भी वगैरह लाभ नहीं मिल रहा है। आप जो भी काम कर रहे हो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, हमें इनसे ज़रूर फ़ायदा होगा और हम उनका सही उपयोग करेंगे। ऐसा सब स्टॉल पे अब तक मैं बैठा हूँ तो बोलते हैं लोग। इस कैंपेन को चलाने में अहम भूमिका रही नागरिक अधिकार केंद्र की। इस टीम की महिला सदस्यों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खासकर गांव की महिलाओं को मेले में आने से प्रेरित करने से लेकर उनकी समस्याओं को सुनने और उसका निदान करने में महिला सदस्य आगे रहीं। ऐसा है मानती हूँ कि 99% औरतें ही ग्राम सभा में आती है ज़्यादा और मीटिंग में भी औरतें ज़्यादा रहती है क्योंकि औरतों के ज़्यादा प्रश्न होते हैं रेशन कार्ड को लेने कि हमको बीपीएल है, हमको राशन नहीं मिलता।
और प्रश्न केरोसिन ओछा देता है, बिल नहीं देता, गैर रीतियाँ करता है, समय से दुकान नहीं खोलता, ऐसी सब माहिती हम उनकी लेते डिटेलवार। और वो बहनों के ही प्रश्न होते हैं, उनको धक्के खाने पड़ते हैं। 2-3 किलोमीटर दूर हो राशन की दुकान तो उनके 2-3 धक्के खाने पड़े। मेला सफल रहा। इस मेले की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 19 सितंबर से 26 सितंबर 2010 तक 8 प्रखंड मुख्यालय पर लगे इस मेले में करीब 6200 लोग आए। इन 8 दिनों में सूचना के अधिकार कानून के तहत 93 आवेदन बनवाकर डलवाए गए। We want to replicate this entire scheme to the all 479 village panchayats, gram panchayats of this Dahod district. Of that, only 14 are now complete. So I want to replicate the same in other 465. सबसे बड़ी बात तो ये कि यदि गांव का हर एक व्यक्ति अपने हक के बारे में जान जाए, अपने अधिकारों को समझने लगे, अपने दायित्वों को समझने लगे, तब निश्चित रूप से एक ऐसे समाज की स्थापना होगी जहां निर्णय लेने की प्रक्रिया में निचले पायदान पर खड़े हर एक इंसान की भागीदारी होगी। निर्णय अपने भविष्य के बारे में, अपने गांव के विकास के बारे में और इसी क्रम में अपने पंचायत, जिला, राज्य और देश के बारे में। एक ऐसा निर्णय जो कहीं सुनी बातों से प्रभावित न होकर अपनी जानकारी पर आधारित होगा। तब सच्चे मायने में हमारे गांव में लोकतंत्र का सूरज चमकेगा।